गर्भवती महिला के शरीर में गर्भावस्था में अनेक बदलाव होते रहते हैं, जैसे कि उनका वजन बढ़ता है, पेट बाहर निकल आता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, उनके स्किन में बदलाव आता है। उसी तरह उनका चलने का तरीका भी बदल जाता है, जिसे वेडलिंग गेट कहते हैं। ज़्यादातर लास्ट ट्राइमेस्टर में ये हमें दिखता है कि गर्भवती महिलाएं ठीक से चल नहीं पाती है, इस तरह से वो चलती है, उसको पेंगुइन गेट या वेडलिंग गेट कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जान लेते हैं इसकी वजह क्या है और इस पर हम क्या इलाज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और अमृतास गर्भ संस्कार में आप सभी का स्वागत है। गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं का गेट चेंज होने के कई रीजंस होते हैं। उसमें सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल चेंजेस। गर्भावस्था में जो हार्मोनल परिवर्तन होता है महिला के शरीर में, उसमें उनके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से उनके पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते हैं और बेबी को अकोमोडेट करने के लिए नेचुरली ही जगह तैयार की जाती है। उसकी वजह से उनका चलने का तरीका बदल सकता है। दूसरा कारण है गर्भाशय का विस्तार। बढ़ते बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए गर्भाशय का आकार भी बढ़ने लगता है। उसकी वजह से गर्भवती महिलाओं की रीढ़ की हड्डियां थोड़ी सी अंदर दब जाती है और लॉर्डोसिस तैयार हो जाता है, और उसकी वजह से उनका चलने का तरीका बदलता है और वेडलिंग गेट आ जाता है। तीसरा कारण है पेल्विक फ्लोर मसल में कमजोरी। पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। पुराने जमाने में औरतें बहुत काम करती थी, नीचे बैठकर झाड़ू पोछा करती थी, कुएं से पानी लाती थी, तो उनके पेल्विक मसल्स बहुत स्ट्रांग होते थे और उनकी डिलीवरी हमेशा नॉर्मल ही होती थी। आजकल ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि पेल्विक मसल्स बहुत कमजोर हो गई है, और इस पेल्विक मसल की कमजोरी के कारण भी प्रेगनेंसी में गेट चेंज हो जाता है। चौथा कारण होता है जोड़ों में दर्द। प्रेगनेंसी में कभी कभी जोड़ों में दर्द होता है, साइटिका जैसा पेन होता है, ग्रॉइन रीजन में पेन होता है, और उसकी वजह से भी वेडलिंग गेट आ सकता है। अब हमने देख लिया कि वेडलिंग गेट के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। अब ये वेडलिंग गेट तो नॉर्मल ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इससे राहत मिलना चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमारे पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए, जैसे कि कैट एंड कैमल, ब्रिज एक्सरसाइज, इस तरह के पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, क्योंकि प्रेगनेंसी में बढ़ते वजन को कैरी करना हमारे पैरों का काम है, और ऐसे वक्त हमारे पैर अगर मजबूत नहीं होते हैं तो बहुत तकलीफ होती है और हमारा गेट चेंज हो जाता है। तो लेग स्ट्रेंथनिंग करना बहुत जरूरी होता है। लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए ताड़ासन है, लेग रेज है, इस तरह के कुछ एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते हो तो आपका गेट नॉर्मल रह सकता है। तीसरा है रेगुलर वॉक। रेगुलर वॉक करना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी में। उसकी वजह से मांसपेशियों की ताकत बनी रहती है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और हमें थकान नहीं आती और हमारा गेट करेक्ट होने में मदद होती है। चौथा और महत्वपूर्ण इलाज है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी कैल्शियम, आयरन रिच फूड एंड प्रोटीन रिच फूड लेना प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन से हमारी मांसपेशियों में ताकत बनी रहती है, हमारा स्टेमिना अच्छा रहता है, काम करने की स्फूर्ति मिलती है, और हमारे बेबी का भी वजन अच्छा बढ़ता है। और इस तरह से अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों की ताकत अच्छी रहने से हमारा गेट भी करेक्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने देख लिया कि प्रेगनेंसी में वेडलिंग गेट क्यों होता है और हम इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। आशा है कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह से हम नई नई जानकारी आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।